तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में। पूरी हिस्ट्री कैसे कैसे स्टार्ट हुई, एंशंट, मेडिवल, मॉडर्न, उसके क्रक्स के बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट बात करते हैं हम एंशंट हिस्ट्री जम्मू कश्मीर की। तो फर्स्ट जो हमारी डायनेस्टी है इंपॉर्टेंट, वो है गोनंदा डायनेस्टी। आपको पता होना चाहिए फर्स्ट डायनेस्टी कौन सी एंशंट हिस्ट्री में, गोनंदा डायनेस्टी 1400 BC में स्टार्ट हुई है। और इसके जो फाउंडर माने जाते हैं गोनंदा वन, फाउंडर ऑफ गोनंदा डायनेस्टी। आपको पता होना चाहिए, ये पूछ सकते हैं। जो इसके फाउंडर है वो कौन है, गोनंदा वन। राज तरंगनी में जो लिखे गए हैं इनके बारे में लिखा गया है, जो कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में फेमस बुक है। लास्ट रूलर हैं गोनंदा टू, जो कि बैटल में मारे गए थे परीक्षित के साथ, जो बैटल हुई थी ना उसके अंदर। तो ये हैं फर्स्ट डायनेस्टी गोनंदा डायनेस्टी, जिसकी आपको मेन बात याद रखनी है, फाउंडर कौन है गोनंदा वन और लास्ट रूलर गोनंदा टू। नेक्स्ट बात करते हैं मौर्यन एम्पायर। मौर्य एम्पायर ये अशोका एम्पायर का ही पार्ट है। 3rd सेंचुरी BC में इसको माना जाता है कि इसने कश्मीर जो श्रीनगर उसको क्या किया था, फाउंड किया था मौर्य एम्पायर ने। तो ये सेकंड है, 3rd सेंचुरी BC में स्टार्ट हुआ। उसके बाद आया कुशन एम्पायर, जो इसने रूल किया 4th बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी ना। कितनी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी टोटल, आपको पता होना चाहिए 4। तो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी कश्मीर में, जो कनिष्क के टाइम में हुई थी, 1st और 2nd सेंचुरी CE में। नेक्स्ट बात करें तो हुना रूल आया उसके बाद। इसके प्रोमिनेंट रूलर माने जाते हैं मीर कुला। ये बहुत ही क्रूल रूलर थे। आपको पता चाहिए हुना रूल के जो प्रोमिनेंट रूलर है वो कौन है, मीर कुला। 6th सेंचुरी CE में इनके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम पांडवा डायनेस्टी। ये आई 3083 BC से 1752 BC तक। इसके जो फाउंडर माने जाते हैं हर्ण देवा। लास्ट रूलर इसका भी कुछ पता नहीं है, क्योंकि राज तरंगनी के हिसाब से ये डायनेस्टी 1331 के बाद क्या हो गई, ख़त्म हो गई। तो इसके आप फाउंडर याद रखना हर्ण देवा, पांडवा डायनेस्टी। तो ये थी मेन डायनेस्टीज एंशंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर की, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद सेकंड बात करें तो मेडिवल हिस्ट्री जो है जम्मू कश्मीर की, उसमें जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी है वो है करकोता डायनेस्टी। इसका टाइम पीरियड है 625 CE से लेके 885 CE तक। इसके फाउंडर माने जाते हैं दुर्लभ वर्धना। बहुत वाजे के ऐसा में क्वेश्चन आता है कि इसके फाउंडर कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कौन है, दुर्लभ वर्धना, करकोता डायनेस्टी के फाउंडर। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये दुर्लभ वर्धना आपको याद रखना, पूछ सकते हैं करकोता डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, दुर्लभ वर्धना। नेक्स्ट उसके बाद बात करें तो अवंती वर्मन इसके प्रोमिनेंट लास्ट रूलर माने जाते हैं, क्योंकि अवंती वर्मन के बाद इस डायनेस्टी का क्या हो गया, डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। तो ये आपको पता होना चाहिए। ललितादि मुक्तापीड़ा, ललितादि मुक्तापीड़ा ये भी एक प्रोमिनेंट रूलर हैं इस डायनेस्टी की, करकोता डायनेस्टी के। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, आपको मेन याद रखना है फाउंडर कौन है। ये फेवरेट क्वेश्चन है JK SSB का, हर बार किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछ लिया। तो उसके बाद सेकंड डायनेस्टी की बात करें वो है उत्पाला डायनेस्टी। ये भी मेडिवल हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। 885 CE से लेके 939 CE तक ये स्टार्ट हुई। तो इसके जो फाउंडर हैं वो हैं अवंती वर्मन। तो जो आपको पता होना चाहिए, अवंती वर्मन इसके फाउंडर हैं। और जो लास्ट रूलर माने जाते हैं वो हैं शंकर वर्मन और उसके लेटर सुक्सेसर्स। क्योंकि ये डिक्लाइन हो गया था इसका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स के चलते, उत्पला डायनेस्टी के अंदर ही जो राजा थे वो लड़ना स्टार्ट हो गए थे। तो इसकी वजह से लास्ट रूलर इनके शंकर वर्मन या उनके बाद जो थे सुक्सेसर उनके, वो माने जाते हैं। लेकिन आप याद रखना फाउंडर कौन है इसके, अवंती वर्मन, उत्पाला डायनेस्टी के। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोहारा डायनेस्टी की। तो लोहारा डायनेस्टी स्टार्ट हुई थी 1003 CE से लेके 1339 CE।
संग्राम राजा कहते हैं, इसके लोहारा डायनेस्टी के फाउंडर हैं। और इसके लास्ट रूलर जो मेन माने जाते हैं वो हैं सुहादेवा। इसके फाउंडर याद रखना आप कौन है, संग्राम राजा और लास्ट रूलर सुहादेवा। तो ये मेन इंपॉर्टेंट है लोहारा डायनेस्टी। फाउंडर संग्राम राजा, लास्ट रूलर सुहादेवा। उसके बाद ये लोहारा डायनेस्टी ख़त्म होने की तादाद पर थी जब मंगोल ने रेड की थी जुजलू पे 1339 में। उसके बाद बात करें तो नेक्स्ट डायनेस्टी है शाहमीर डायनेस्टी। ये स्टार्ट हुई थी 1339 CE से लेके 1569 CE तक। इसके जो मेन फाउंडर हैं वो हैं शाहमीर। जो फर्स्ट मुस्लिम रूलर थे जिन्होंने इस्टेब्लिश किया था रूल आफ्टर सुहादेवा के फाल के बाद। तो आपको याद रखना शाहमीर डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, शाहमीर। और इसके लास्ट रूलर माने जाते हैं याकूब शाह। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए याद रखना, फर्स्ट रूलर हैं शाहमीर और लास्ट रूलर हैं याकूब शाह। तो ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना पड़ेगा इन दोनों को कि फाउंडर और लास्ट रूलर। मेन आपको फाउंडर ही पूछा जाता है। इनका जो टाइटल उन्होंने होल्ड करके रखा था 1589 तक। तो इस्लाम डोमिनेंट था इनके टाइम पे, किसके टाइम पे, जब ये शाहमीर डायनेस्टी थी। तो ये इंपॉर्टेंट डायनेस्टी आपको याद रखनी पड़ेगी। शाहमीर इसके फाउंडर और लास्ट रूलर याकूब शाह माने जाते हैं। नेक्स्ट चक डायनेस्टी, ये भी एक इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है जम्मू कश्मीर के हिस्ट्री की मेडिवल। ये स्टार्ट हुई थी 1561 CE से लेके 1586 CE तक। तो इसके जो फाउंडर माने जाते हैं वो मेन है गाजी शाह चक, जिन्होंने शाहमीर डायनेस्टी को ख़त्म कर दिया था। लास्ट रूलर इनके माने जाते हैं यूसुफ शाह चक। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट इंडिपेंडेंट कश्मीरी डायनेस्टी थी मुग़ल कॉन्क्वेस्ट से पहले, क्योंकि इसके बाद फिर मुग़ल कॉन्क्वेस्ट हो गया था कश्मीर में, मुग़ल का रूल आ गया था। तो उसके पहले ये लास्ट इंडिपेंडेंट कश्मीरी डायनेस्टी थी। तो ये इंपॉर्टेंट डायनेस्टी आपको याद रखना चाहिए इसके बारे में। चक डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, गाजी शाह चक और लास्ट रूलर यूसुफ शाह चक। फिर मुग़ल ने एनेक्सेशन कर लिया था कश्मीर पे अकबर ने 1586 में। वो आगे मॉडर्न हिस्ट्री में आ गया, अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये बात करते हैं हम अभी अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में जो जम्मू एंड कश्मीर की है। तो इसमें जो मुग़ल रूल था वो इस्टेब्लिश हुआ था शाहमीर डायनेस्टी के बाद, चक डायनेस्टी के बाद सॉरी। तो चक डायनेस्टी के बाद हुआ था 1586 से लेके 1751 CE तक। अकबर ने क्या किया था, कश्मीर पे एनेक्सेशन कर दिया था 1586 में, मुग़ल रूल जब, फिर उसके बाद आ गया था। लास्ट रूलर अहमद शाह बहादुर हैं जो प्रोमिनेंट रूलर थे। उसके बाद मुग़ल कंट्रोल वीक हो गया, फिर ये डायनेस्टी ख़त्म हो गई 1751 में। तो ये आपको पता होना चाहिए। कश्मीर मुग़ल प्रोविंस के अंदर थी और पर्शियन को रिप्लेस कर दिया था संस्कृत के साथ ऑफिशियल लैंग्वेज, किसके टाइम पे, मुग़ल रूल के टाइम पे। तो मुग़ल रूल इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए। अकबर थे इसके फाउंडर। 1586 में इन्होंने कश्मीर पे हमला किया था और कश्मीर को अनेक्स कर लिया था। सो लास्ट रूलर थे अहमद शाह बहादुर। तो इम्पॉर्टेंट है जी अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री। नेक्स्ट दुर्रानी, जिसको अफ़गान रूल भी कहते हैं। तो ये स्टार्ट हुआ था 1751 CE से लेके 1819 CE तक। इसके जो फाउंडर माने जाते हैं वो हैं अहमद शाह दुर्रानी। अफ़गान रूल के इन्होंने कंट्रोल किया था 1752 में। लास्ट रूलर जो मेन माने जाते हैं ज़मम शाह दुर्रानी, इसके दुर्रानी एम्पायर के। अफ़गान रूल क्या था, इंस्टेबिलिटी इसके अंदर और ऑपरेशन था। अफ़गान रूल ज़्यादा देर नहीं चल पाया, चला तो था पर इतना नहीं। तो अफ़गान रूल के जो मेन फाउंडर थे वो थे अहमद शाह दुर्रानी और लास्ट रूलर मान जाते हैं ज़मम शाह दुर्रानी। इन्होंने कश्मीर हार लिया था क्योंकि सिख्स ने, इसके बाद कौन सा एम्पायर आया, सिख, जिन्होंने कश्मीर को जीत लिया। इनके बाद फिर सिख एम्पायर की इस्टेब्लिशमेंट हुई। तो फिर आ गया सिख रूल 1819 से लेकर 1846 तक। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी है जम्मू कश्मीर की, सिख डायनेस्टी। सिख रूल आ गया जिसके फाउंडर माने जाते हैं रणजीत सिंह, जिन्होंने कश्मीर को अनेक्स कर लिया था 1819 में। तो लास्ट रूलर जिसके माने जाते हैं शेर सिंह,
जब सिख रूल एंड हुआ था, जब फर्स्ट एंग्लो सिख वार हुई थी 1846 में। इसके बाद क्या हुआ था, ब्रिटिश ने कश्मीर को किसके हाथ में दे दिया था, डोगरा डायनेस्टी गुलाब सिंह जो थे ना, उनके हाथ में दे दिया था। तो ये इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए। शॉर्ट लिव्ड रूल था इनका। फिर उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिश ने कश्मीर को गुलाब सिंह को दे दिया। तो ये आगे फिर डोगरा डायनेस्टी 1846 से 1947 तक, लास्ट डायनेस्टी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मॉडर्न हिस्ट्री की। तो 75 लाख रुपीस ने फिर ब्रिटिश ने क्या किया, जब सिख एम्पायर हार गया ना, तो ब्रिटिश ने फिर 75 लाख रुपीस लिए किससे, गुलाब सिंह से, और उनको कश्मीर पूरा दे दिया उस टाइम पे। अगर वो नहीं देते तो डोगरा डायनेस्टी की इस्टेब्लिशमेंट नहीं होती। तो इसके फाउंडर माने जाते हैं गुलाब सिंह। 1846 में जब ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई, तो उसके बाद क्या हुआ, पूरा परचेज़ कर लिया इन्होंने ब्रिटिश से जम्मू और कश्मीर। सोचो उस टाइम पे 75 लाख रुपीस कितने होते थे, बहुत ज़्यादा होते थे। तो जो डोगरा डायनेस्टी की इस्टेब्लिशमेंट हुई। इसके लास्ट रूलर माने जाते हैं हरि सिंह। फिर उसके बाद ये क्या हुआ, इंडिया का हिस्सा बन गया जब इंडिया पाकिस्तान का डिस्प्यूट हो रहा था 1947 के बाद, और 1952 में इनकी पूरी मोनार्की अबॉलिश हो गई। फिर गवर्नमेंट ने अपना कंट्रोल कर लिया जम्मू कश्मीर पे। तो फिर उधर PM CM जो भी बनते हैं वो स्टार्ट हो गए बनना। तो ये थी मेन डायनेस्टीज़, आपको पता होना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर की, ठीक है। तो ऐसे ही टॉपिक्स के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद। तो एक बार मेन क्रक्स कर लेते हैं। तो एंशियंट हिस्ट्री स्टार्ट हुई गोनंदा डायनेस्टी से, उसके बाद आई गोनंदा के बाद आई मौर्य, फिर कुशन, फिर हुन्ना एम्पायर, हुन्ना का रूल आया, फिर पांडवा डायनेस्टी। फिर मेडिवल हिस्ट्री की बात करें तो करकोता, उत्पाला, लाहौरा डायनेस्टी, शामीर डायनेस्टी, चक डायनेस्टी। फिर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो मुग़ल रूल आया, दुर्रानी अफ़गान रूल, सिख रूल, डोगरा डायनेस्टी। तो ये मेन थी जो जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री का क्रक्स, जो आपको पता होना चाहिए। तो धन्यवाद। ऐसे ही अपडेट्स के लिए टॉपिक्स के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।